नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 15, ठीक है, यानी प्रायिकता। अब सारे जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोग पढ़ चुके थे और उसी के अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सभी लोग जुड़ जाएं और ऑडियो और वीडियो दोनों बता दीजिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा हम सभी लोग जुड़ जाएं और देखिए, अभी थोड़ा सा आवाज़ जो है इधर उधर हो रही है। बेटा नमस्ते, ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, जो कि मतलब आप देख पहले रहे होंगे कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, फिर आवाज़ बाद में आ रही है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे नेटवर्क अपने बेसिक फॉर्म में आ जाएगा तो अपने आप आवाज़ वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो परेशान ना होइए। अगर बीच में दिक्कत करे तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। राधे राधे। हेलो, विभा कुमारी भी हमारे पास जुड़ चुकी हैं और मरियम भी हैं और अनामिका भी हैं और आयशा भी हैं, ठीक है। सभी लोग आ जाएं, तब तक हम 1 मिनट का हमें समय दीजिए थोड़ा सा। हम स्लाइड जरा यहाँ पे चला लें एक और आपकी बुक भी देख लें, ओपन कर लें जरा। हाँ आदर्श बेटा, राधे राधे। मैं अच्छा हूँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्रायिकता के नाम से जानते हैं। और आप लोगों से कल हमने एक अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट एक की थी कि आप लोग चैप्टर नंबर 15 है ये, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये की थी कि आप लोग जब भी आए, राजीव कौन हो बेटा, राजीव जो हैं बेटा आपस में पूछिए नहीं कि तुम कौन हो तुम कौन हो। चलिए ठीक है, वो आपका मैटर है, आप लोग अपना लगे रहिए, पूछते रहिए, जांचते रहिए अपना जो है एक दूसरे से। ठीक है भाई, देखिए इन्हीं सब बातों में ना लगे रहिएगा। क्वेश्चन शुरू किए जाएं तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। और हमें ये महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई जानकार आदमी जरूर है ये बीच में जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। विभा नाम से हो सकता है कोई बाहरी व्यक्ति भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आप क्लास लेने आए हैं तो आपको भरपूर सहयोग मिलेगा हमारे द्वारा और एक से एक अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और अभी फ़िलहाल अगर हम लाइव के माध्यम से देखें, जैसा कि सभी को पता है कि क्लास हमारी 9 बजे शुरू हो जाती, और आज हमने जो ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन भेजा था उसमें गलती से 9 की वजह से 9:15 बजे वहाँ पे लिख गया था, ठीक है। तो हम वही 9:15 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं और तब तक हम आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, ठीक। और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्ट करूँगा बेटा। थोड़ा सा सेटअप बनाने में समय हल्का सा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे असिस्टेंट नहीं होता है, हम अकेले स्वयं काम कर रहे होते हैं, कैमरे से लेके सब कुछ। और एक दिन मैं अपने इस रूम का भी आप लोगों को टूर कराऊंगा, ठीक है। और हम कैसे यहाँ पे मतलब आपकी क्लास लेते हैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। फिलहाल
भले ही हम पहले एक क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद बीच में हम लोग थोड़ा सा जो है रेस्ट लेंगे, फिर बातचीत पे आएंगे। तब तक आप लोग जुड़ते रहिए। चलिए, तो आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 15.1, जो कि आपको पता है कि हम पढ़ा रहे हैं आपको बालाजी प्रकाशन का, ठीक है ना। और बालाजी प्रकाशन में ही आपके सारे प्रकाशन जो है इंक्लूड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो ठीक ठाक होता है। और सभी जो आप कोई भी बुक आप उठा के देखेंगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कहीं भी आपको समस्या होती है, रिपीट करने के लिए डिमांड होती है, आप तुरंत हमको बता दीजिए। अगर समझ में ना आए तो ठीक है, हम सब कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। ओके बेटा, अंशिका सिंह भी आ गई हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, मतलब 2 कॉइन्स जो हैं उनको उनका टॉस किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। कितने कॉइन्स हैं? 2 कॉइन्स हैं, 2 सिक्के हैं, एक साथ उछाले जा रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि तो अधिक से अधिक एक चित का मतलब होता है एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड का मतलब क्या होता है? चित, और पट का मतलब होता है टेल, ठीक है। तो एक हेड कम अधिक से अधिक कह रहा है, तो देखिए थोड़ा सा हम थोड़ी सी हिंदी में चर्चा कर लेते हैं, 1 मिनट। बेटा 1 मिनट का समय दीजिए हमको। चलिए, हाँ ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे H जो होगा वो आपको 2 चीज़ों को डिनोट करेगा। पहला आप हेड को, और उसी को हम बोलेंगे चित, और उसी को बोलेंगे हम शीर्ष, ठीक है। T जो होगा वो आपका टेल होगा, ठीक है। इसी को हम पट भी बोल रहे होंगे, ठीक है। और इसी को हम पुच्छ भी बोलते हैं, जिसको हम पूंछ कहते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ बेटा, क्या डाउट है? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा, जो भी क्वेश्चन है जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। जल्दी से बताइए जो भी क्वेश्चन है। बेटा ये अब मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, बच्चों से ही आप पूछ लीजिए कौन क्या है, ठीक है। चलिए, हाँ बहुत अच्छे हो। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 सिक्के हैं, तो हेड और टेल आप समझ गए होंगे क्या क्या। हम अगर चित की बात करें तो हेड होता है, पट की बात करें तो टेल होता है, ठीक है। शीर्ष भी कहेंगे, पुच्छ भी कहेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा सकता है। इंग्लिश मीडियम में तो हेड और टेल ही आएगा, हिंदी में आपका बदल सकता है, तो समझ लीजिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक, मतलब कम नहीं है। कल हम कम से कम की चर्चा कर रहे थे, आज हम बात कर रहे हैं कि अधिक से अधिक एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक चित हो, ठीक। अब ज्यादा से ज्यादा एक चित का मतलब क्या है? अब अगर एक चित की बात करेगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बात वो ये हमें समझा रहा है, ठीक है। राधे राधे बेटा, शुक्ला जी हमारे बीच आ चुके हैं, शाबाश। चलिए, तो ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक चित, ठीक। 2 कॉइन्स उछाले जा रहे हैं, यानी 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास?
4 आ जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ जुड़ने से पहले आपने जो है राधे राधे, ठीक है, सभी को भाई राधे राधे। बेटा आज थोड़ा 1 मिनट का समय लग रहा है, रीजन ये है कि जो कमेंट में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ रही है हल्की सी, जो कि दिख नहीं रही है। ठीक है, बीच बीच में गड़बड़ कर देता है। फिलहाल हम उसको सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, 1 मिनट से कम का समय लगेगा। तब तक आप लोगों से हम यही चाहेंगे कि आप लोग बने रहें, कहीं जाए नहीं और हमारा इंतज़ार करें। बस 30 सेकेंड्स ओनली। चलिए सब सेटल हो गया। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे। हिंदी में हेड को मख और टेल को सन कहते हैं। हाँ, ये हमारी खेल की भाषा है। ठीक है, शुक्ला जी आते हैं तो एक अपना नया रूप दिखाते हैं। कौन कौन गेम खेलेगा? नहीं बेटा, अब शब्द प्रयोग कोई ना करे। ठीक है, जो भी बच्चे हैं जुड़े रहने दो उनको और आराम से पढ़ने दीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए। 4 हैं और उसने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 1 हेड आना चाहिए, अधिक से अधिक 1 हेड। एक हेड मतलब अब यहाँ वो वाला अधिक नहीं बोला गया है, मैक्सिमम वाला अधिक नहीं है कि मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम एक ही हो। अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ दूसरी बात कर गए। ठीक है, मतलब अगर ये अधिक से अधिक कह रहा है मतलब 1 हेड अधिक आना, मतलब अधिक से अधिक 1 हेड। ठीक, तो पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि ये 4 हमारे जो टोटल इवेंट्स बनेंगे, कुल परिणाम बनेंगे, वो क्या बनेंगे। तो पहला हो सकता है कि दोनों में हेड आएगा, दूसरा हो सकता है दोनों में टेल आए, तीसरा हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आए, चौथा पहले में हेड दूसरे में टेल आए। ये हमारे क्या होंगे, कुल संभव परिणाम होंगे। मतलब जो इवेंट हैं पॉसिबल वाले इवेंट वो ये हो सकते हैं, सॉरी टोटल इवेंट, पॉसिबल तो हम अभी देखेंगे। अब उसने कहा अधिक से अधिक 1 हेड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड हमारे पास हो, लेकिन यहाँ वो ये कह रहा है कि 1 हेड अधिक से अधिक लिखा है। ठीक है, अब अगर यहीं पे वो ये कहता कि 1 से कम ना हो, जो हेड की संख्या है 1 से कम ना हो, तो फिर हम 1 से ज़्यादा वाले काउंट करते हैं। यहाँ कह रहा है अधिक से अधिक 1 हेड होना ही चाहिए, मतलब 1 हेड तो होना चाहिए, 2 वाला भी चलेगा। तो देखो ऐसे इवेंट कितने हैं हमारे पास, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, मतलब 1 है ऑलरेडी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्या बनेगी, तो टोटल इवेंट हमारे जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या होते हैं, पॉसिबल इवेंट। ध्यान दीजिए एक बार और। ठीक है, यहाँ क्या होते हैं, टोटल इवेंट, मतलब यहां होते हैं संभव घटनाएं, संभव घटनाएं, और यहां होता है कुल परिणाम। राधे राधे बेटा। ये नालायक कौन पूछ रहा है विभा कौन है, तुमको ज्यादा सब कुछ जानना है। देखो बेटा, एक कौन है अब्यूजिंग, फिलहाल अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। जय बाबा की, अभी तो सब, अरे योगेंद्र कुमार, ये कौन है भाई? हाँ वो तो नैन्सी ठीक है, ये योगेंद्र कुमार कौन है? देखिए अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करने आए हैं, हाँ गुड बेटा,
सभी लोग सब कुछ छोड़ दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, कमेंट पे ध्यान ना दें। अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है तो करें, अगर ठीक है ना, कोई यहाँ पे अगर दिक्कत करेगा उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे दोबारा कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम आपसे यही चाहेंगे, आप अगर पढ़ने आए हैं तो पढ़िए, अदरवाइज आप प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो इसकी होगी वो क्या होगी, पॉसिबल इवेंट हमने बताया कौन कौन से होंगे, अधिक से अधिक एक हेड, मतलब एक हेड होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक हेड देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कितने हेड हो गए टोटल, 3 हेड हो गए। कुल कितने हैं, कुल हमारे पास 4 परिणाम है, यानी जो आंसर आपका बनेगा 3/4 बनेगा, ठीक है। फिलहाल ये तो आपका आंसर आ रहा है, लेकिन अगर हम जो पुरानी बात कर रहे थे कि अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, अगर हम बात करें कि एक से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो फिर पॉसिबिलिटी दूसरी होती कि एक आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब ये हमारे पास 2 इवेंट है, तब बनता हमारे पास 2/4 और 1/2, ठीक। ये तब की बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसने कुछ अलग क्वेश्चन में बोला हुआ है, उस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मान लीजिए, चलिए मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देते हैं यहीं पे। मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, मतलब एक डाइस है उसको एक बार फेंका जाता है, ओके। एक डाइस है, हम लिखते चल रहे हैं, एक पासा है, कितनी बार फेंका गया, एक बार थ्रो किया गया। इंग्लिश सबको थोड़ी बहुत इंग्लिश हिंदी का मिक्सअप चल जाता है, बाइलिंगुअल में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार थ्रो किया गया, तो फर्स्ट नंबर में उसने क्या पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। 4 से बड़ी संख्या ग्रेटर देन 4। तो आपको पता है कि जब पासे को एक बार फेंका जाएगा तो जो हमारे पास इवेंट आते हैं वो टोटल कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा है 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कौन कौन सी, 5 और 6। टोटल इवेंट हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ये टोटल इवेंट 6 हैं और इनमें से 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से बड़ी, यानी 2/6। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 1/3। ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा फिर कह रहा है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब 4 से स्मॉलर हो और या उसके बराबर भी हो सकता है, मतलब 4 को भी वो लेना चाहता है, इस बात से ये पता चल गया, ठीक है। इस बात से ये पता चलता है। योगेन बेटा ट्रिग्नोमेट्री का जो सॉल्यूशन है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पर पूरा एक एक वीडियो पड़ा हुआ है, अभी मैंने पढ़ाया है लेटेस्ट में ही, ठीक है फिलहाल। और मैं एग्जाम के पहले फिर से एक बार क्लियर करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उनको एक बार फिर से देखेंगे। हो सकता है मैराथन क्लास वगैरह कुछ ली जाए, सैटरडे नाइट है जैसे, ठीक है ना, तो नाइट में 2 से 3 घंटे लगातार अगर आप बैठ सकते हैं तो हम खड़े होकर पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होगा। RBM, ये कौन है भाई RBM? बेटा मेरा नाम आदर्श यादव है, ठीक है। और RBM आप थोड़ा बताइए तो हम जाने, अभी तो फिलहाल हमें नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है हम जानते हो। चलिए आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो क्या बोला उसने, यहां बोला है कि 4 से छोटी, यहां सभी को दिख रहा है, या बराबर, ठीक है। 4 से छोटी या बराबर सबको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए भी, 4 से छोटी या बराबर। अब देखिए 4 से छोटी, तो छोटी तो 3 है, बराबर की बात कर रहा है मतलब इक्वल भी, स्मॉलर देन 4 और इक्वल, ठीक है ना, मतलब 4 से स्मॉलर भी और इक्वल भी, 4 से छोटी भी और बराबर भी। तो बराबर में 4 आया, छोटी 3 है, यानी कितनी हो गई 4, और 4 टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल इवेंट्स कितने हैं 6 हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। जिन्होंने भी ये आंसर दिया 2/3 उनका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अंशिका बिल्कुल सही है, योगेंद्र कुमार आपका भी सही है, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा फिलहाल। देख लीजिए जल्दी से, फिर हम साफ करें इसको। अच्छा आप दिल्ली से हैं बेटा योगेंद्र,
चलिए, बहुत दूर से आप देख रहे हैं, अदर स्टेट से जो है आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमें अच्छा लगा। नेक्स्ट देखिए, जिन्होंने भी हम बार बार कह रहे हैं पिछली 2 क्लासें ली होंगी, वो इन सवाल को करने में पारंगत उनको हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में बोला गया कि एक थैला है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी की बुक है मेरे पास। कोशिश करूंगा कि कल से जो है इंग्लिश की भी बुक अपने पास रखूं मैं, ठीक है। यहाँ है नहीं फिलहाल, लेकिन कोशिश करूंगा अगले दिन से। और मोबाइल में जिसमें मंगाया है हमने, फ़ोटो बच्चों से मंगाई हुई है, तो वो मोबाइल कैमरे पे लगा हुआ है, ठीक है, जिससे हम शूट कर रहे हैं। बेटा, मेरे साल का एक्सपीरियंस, मैं 2016 से लगातार पढ़ा रहा हूँ, 7 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, और अब अगला 8वां साल लगने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, और 99 नंबर्स का हमारा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को देने का, ठीक। तो आप भी पढ़ते रहिए, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर फल मिलेगा और अच्छा मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है, बैठने से कुछ नहीं होगा। एक थैले में 3 से 20 तक की संख्याओं के कार्ड हैं, मतलब एक बैग है, उसमें कार्ड पड़े हुए हैं, जिसमें जो नंबर्स पड़े हैं वो 3 से लेके 20 तक पड़े हैं। मतलब नंबर ऐसे पड़े हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और ये 20। आगे कह रहा है कि और इन्हें अच्छी तरह फेंटा गया। फेंटने का मतलब होता है, देखा होगा आपने, जो लोग पत्ते खेलते हैं वो पत्तों को ऐसे से फेंटते हैं, ठीक है। गिलास में क्या था? बेटा, गिलास में ये ना पूछे क्या था, गर्म पानी, ठीक है, सर्दी है तो गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 3 से 20 तक की संख्याओं के कारण इन्हें अच्छी तरह से फेंटा गया, और थैले से यादृच्छया, यादृच्छया का मतलब होता है रैंडमली, रैंडम का मतलब होता है अचानक से, मतलब कार्ड फेंटते जाओ, फिर धीरे से एक कार्ड ऐसे फटाक से निकाल लो, ठीक। तो कह रहा है कि एक कार्ड निकाला गया, एक कार्ड ओके। फिर कह रहा है तो निकाले गए कार्ड पर एक सम संख्या, मतलब इवेन नंबर, मतलब देखिए ध्यान से समझिए, एक बैग में, देखिए जब हम पढ़ाया करें कोई क्वेश्चन चले, ठीक है, हंसी मजाक चलता रहेगा कमेंट में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के बाद, ठीक है, क्वेश्चन के बाद, तो पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये दुबई और कोलकाता लगा रहेगा, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन जैसे पूरा होता है फिर आप लोग मस्ती कर सकते हैं, थोड़ी देर 1 मिनट का समय बीच में मिलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हम ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि एक बैग है, उसमें कार्ड पड़े हैं, ठीक, और उन कार्ड्स पे नंबर जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 3 से लेके 20 तक के, ठीक, मतलब कार्ड जो है उनमें नंबर लिखे हुए हैं 3 से 20। तो कितने कार्ड हुए टोटल, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 ये हो गए, 10 ये हो गए, 10 और 8 कितने हो गए टोटल, 18 हो गए। मतलब यहाँ पे हम लिखना चाहें अगर, तो टोटल इवेंट कितने हैं, 18, मतलब जिसको हम बोलेंगे कुल घटनाएं, कुल घटनाएं कितनी होंगी, वो होंगी 18, ठीक। अब उसने ये कहा है कि अब इस पत्तों को फेंटा गया, गड्डी जो हुई पत्तों की उनको फेंटा गया, और उससे एक पत्ते को निकाला गया, और जैसे एक पत्ते को निकाला गया तो उसने कहा उस पत्ते पे सम अंक, मतलब सम संख्या, मतलब इवेन नंबर, ठीक है, सम संख्या मतलब इवेन नंबर। अब इवेन नंबर क्या होते हैं, जिनमें 2 से भाग चला जाए, तो इवेन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो इवेन नंबर कौन कौन से हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये आपके इवेन नंबर है, ठीक।
और जब ये इतने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हैं, 9 इवेन नंबर हैं। यानी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े तो क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी होंगी इवन नंबर आने की वो इनमें से ही होंगी, मतलब 9 में से ही कोई एक आएगा। तो 9 अपॉन टोटल इवेंट कितने, 18। सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा था, नहीं दिख रहा है बेटा, कैमरा नहीं हिल रहा है बेटा, कैमरा नहीं हिल रहा है। वो जब हम यहाँ से हट जाते हैं तो कैमरा क्या होता है कि ऑटो फोकस करता है। ठीक है, जब हम अगर आ जाते हैं बोर्ड में तो वो आराम से फिर से कैप्चर करता है चीज़ों को और आपको दिखेगा। ठीक, 18/9 बेटा उल्टा क्यों लिखती हो, 9/18 होगा ना कि 18/9। ठीक है बेटा, कैमरा क्लीन है, हम बता तो रहे हैं, जब हम बीच में आ जाते हैं तो अपने आप क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी देर में आप धीरे, जब हम पढ़ाया करें उतने समय आप ध्यान से समझा करिए, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक बक्से में एक, अब अभी तक थैला था, अब क्या है, बक्सा है। एक बक्से में 6 7 8 से लेकर 15 तक, ठीक है, कहाँ तक, 6 7 8 अप टू डैश डैश 15 तक की अंकित संख्याओं के कार्ड हैं। अंकित का मतलब होता है कि कार्ड हैं, फिर से वही बात है कि अभी थैले में कार्ड थे, बैग में थे, अब बक्से में है, बॉक्स में है, और कार्ड हैं लेकिन उनमें कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 6 से लेकर 15 तक लिखे हैं। ठीक, तो कह रहा है कि इन्हें अच्छी तरह फेंटा गया, बिल्कुल सेम टू सेम है, और बक्से से एक कार्ड को निकाला गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, और कह रहा है निकाले गए कार्ड पर 10 से छोटी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, मतलब स्मॉलर देन 10। ठीक है ना, 10 से छोटी संख्या, तो 10 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 6 7 8 और 9। ठीक है, और अगर हम यहां से जोड़ें तो 6 7 8 9 10, 5 इधर हुई और 5 उधर, यानी टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो हम अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट कितने हैं, 10 हैं, और ये कितने हैं, 4 हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2/5। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन सरल है, एक क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में इसका मिलेगा, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस में, और एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट में जरूर मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा। पढ़ के क्या करोगे, देखो बेटा, जिसको डिस्टर्ब हो रहा है वो कमेंट पे ध्यान ना दें। ठीक है, कमेंट पे ध्यान ना दें, ना ही कमेंट आपको करने की ज़रूरत है। आप कमेंट के ऊपर वाला पोर्शन पढ़िए, जहाँ पे पढ़ाई चल रही है उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए और बाकी बच्चे हैं, लगभग 12 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और 12 में से यही 2-3 लोग हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आपको जो ज़रूरत लगे कि हमें कमेंट जब करना है तो आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक नए आए हैं, कह रहे हैं कि हम अमेरिका से आए हैं। बेटा डिस्टर्ब कैसे हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। डिस्टर्ब कहाँ से हो रहा है ये बताइए। जब हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, आप बोर्ड में देखिए, आप कमेंट में जाने की आपकी ज़रूरत नहीं, कमेंट पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए। 5 में दिया है if Pe is equals to probability of event is equals to 0.05, ये दिया है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा गया है, देन फाइंड करना है E नॉट फाइंड करना है। अब E नॉट क्या होता है, E नॉट होता है, हमने एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं Pe नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है कि ई नहीं की प्रायिकता क्या है। ये प्रायिकता ई है की होती है, ई का मतलब क्या होता है, इवेंट, घटना घटने की प्रायिकता इसको कहते हैं, इसको घटना ना घटने की प्रायिकता कहते हैं। तो जब भी अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो हम उल्टा काम करते हैं। मतलब जैसे अगर आपसे पूछे, अगर मान लो जैसे अगर आपसे पूछ ले कि घटना ना घटने की प्रायिकता पूछे, तो आप उस घटना के घटने की प्रायिकता निकाल लीजिए, और निकालने के बाद उसको जो है सॉल्व कर लीजिए। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था,
अगर किसी को पता हो तो देखिए, अगर किसी को पता है जल्दी से 30 सेकेंड्स का है आपको टाइम, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। अब जब हम कमेंट करने के लिए बोलते हैं तब कोई नहीं कमेंट करता है, फालतू की बकवास में सब कमेंट करते हैं। हमने पूछा एक माइनस कर देते हैं किसमें, टाइप करके बताइए। एक से माइनस कर देते हैं। बेटा ऐसे अधूरा नहीं बताना है, हम समझ रहे हैं आप सही बता रही हैं सॉरी, ठीक है। ये बात, चलिए मतलब अगर हम एक्चुअल बात करें तो वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है ना, और प्लस, या हम इसको कहें तो PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास होता है। मतलब यहां से हमको क्या चाहिए, PE नॉट चाहिए और PE दिया गया है, तो जो दिया गया है उसको हम उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस PE। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 0.05 सब्ट्रैक्ट करिए। अब देखिए यहाँ कई सारे लोग, उनकी जो है स्थिति गंभीर हो जाएगी जब 1 से माइनस करना होगा 0.05 को, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए आंसर में क्या आएगा, फिर हम बताते हैं। शाबाश अंशिका, 0.05 आया है इनका, 1 में इन्होंने माइनस किया है 0.05 को, ठीक है। और बताएं, एनी बॉडी, सारी डेड बॉडी हैं, बताइए बेटा। अब सही है, शाबाश बेटा, आएगा 0.95, ठीक है। चीज को समझिए कि पॉइंट में हमेशा क्यों गलतियां होती हैं जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज्यादा जल्दीबाजी आप दिखाते हैं, इस वजह से गलती होती है। तो 0.05 को सब्ट्रैक्ट करना था 1 से, तो 0 की जरूरत पड़ेगी, हम इसमें ले लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो 1 कैरी होगा यहाँ पे, तो 10 में 5 जाएगा 5, बचेगा 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, इधर 1 कैरी जा चुका है, यानी 0.95 आएगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अरे गलत टाइप हो गया था, चलिए कोई बात, यही तो गलतियां देखनी होती है ना। गलत टाइप हो गया है कि पहले जल्दीबाजी में गलत हो गया था, फिलहाल जो भी है उसको सुधारिए। और अभी तक 12 बच्चे लाइव चल रहे हैं और जिनमें से 7 बच्चों ने केवल सेशन लाइक किया हुआ है। सभी लोग फटाफट जल्दी से लाइक वाले बटन पे हिट कर दीजिए जल्दी से, तब तक हम बोर्ड को जो है साफ कर ले रहे हैं और आगे जो है नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी को समझ में आ गया होगा। सवाल अच्छे लगेंगे और अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन तब जब आपने 7 से 9 हो गए। चलिए 6 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है
एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक थैले में कितनी है? 4 लाल हैं, तो जो भी जितनी है लिख लेते हैं। रेड कितनी है? 4 है। काली बोले तो ब्लैक कितनी है? शायद 6 है, ठीक है, हाँ 6 है। तो कह रहा है उस थैले में से, मतलब बैग में है 4 रेड हैं और 6 कैसी हैं? ब्लैक हैं, यानी काली हैं। उस थैले में से रैंडमली क्या किया जाता है? एक बॉल को पिक किया जाता है, एक बॉल को उठाया जाता है, निकाला जाता है। और जैसे ही एक गेंद निकाली जाती है तो कह रहा है कि गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गेंद के काली होने की प्रायिकता, तो आप यहां से काली होने की प्रायिकता जो निकालेंगे वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप निकालना चाहें काली गेंद, पहले तो हम यहां से टोटल इवेंट निकालेंगे, कितने आएंगे, कुल घटनाएं कितनी होंगी। तो आप देखेंगे कुल घटनाएं जो होंगी, कुल घटनाएं बोले तो टोटल इवेंट वो कितने होंगे। तो देखिए बैग में, या बैग हो, बॉक्स हो, कुछ भी हो, कितनी चीजें हैं पहले हम उस पर फोकस करते हैं। जितनी चीजें होंगी वही टोटल इवेंट होते हैं। तो देखिए 4 लाल हैं और 6 ब्लैक हैं, ठीक है ना। 4 लाल हैं 6 काली हैं, मतलब कुल गेंदें हमारे पास 10 हैं, ठीक। अब वो जाहिर सी बात है कि कोई एक गेंद अगर बाहर निकाली जाएगी तो या तो काली आएगी या लाल आएगी, भाई ये तो कन्फर्म है, ठीक। अब उसने ये कहा है कि काली आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि काली आए। अब काली आएगी तो उसमें पॉसिबिलिटी कितनी है? तो काली 6 है, मतलब हम 6 बार हाथ डाल के निकालें अगर, तो 6 बार काली आ सकती हैं, क्योंकि 6 बॉल है, 7वीं बार तो आएगी नहीं, ठीक। अब वो 6 बार कब हो वो पता नहीं, तो हम तो पॉसिबिलिटी पे चलते हैं, ठीक है ना, कंफर्म पे नहीं चलते। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो डायरेक्ट हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 6 और अपॉन में 10, क्योंकि ब्लैक कितनी है? 6 है, और कुल कितनी है? 10 है। सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 ये आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन अब एक और चीज़ आती, थोड़ी सी यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है कि कुछ और दी जाती, एक और बॉल दे दी जाती, रेड ब्लैक और इसके बाद वाइट दे दी जाती, और आपसे कह दिया जाता कि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, मतलब ब्लैक ना आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो, या इन्हीं दोनों में कह देता कि ब्लैक ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है। यहाँ तो आपसे पूछा गया काली होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि काली ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर काली ना होने की प्रायिकता निकालता तो हम क्या करते? हम निकाल लेते काली होने की प्रायिकता पहले, ठीक। अब जब होने की प्रायिकता निकाली तो 3/5 आ गई, यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया हमारे पास कितना? 3/5। हमें क्या अब निकालने के लिए कह रहा है? काली ना हो, यानी PE0 निकालने के लिए कह रहा है। तो बस हमें पता चल गया, हमें फार्मूला यहाँ पे क्या यूज करना है? 1 - PE, 1 - PE, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 3/5, यानी एलसीएम करने के बाद कितना आ जाएगा? 2/5। थोड़ा सा और अगर जानना चाहते हैं तो इसी में और जान लीजिए, ये जान लीजिए कि अगर काली ना होने की प्रायिकता निकालनी हो, मतलब बॉल जो निकाली गई है वो काली नहीं होनी चाहिए, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जब काली नहीं होगी तो कैसी होगी? लाल होगी। जब काली नहीं होगी तो कैसी होगी? लाल होगी। और लाल कितनी है? लाल हमारे पास 4 हैं, टोटल कितनी है? 10 हैं। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, ठीक। सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा? सभी को क्लियर हो गया? गुड बच्चे बेटा। अच्छा, खुशी की बड़ी गंभीर समस्या है, कह रही हम टाइप बहुत पहले कर देते हैं, आपके पास बहुत देर में पहुंचता है। अब ये समस्या क्यों है बेटा, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, गंभीर समस्या है, इस पे विचार नहीं करेंगे हम, क्योंकि आगे पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि जो है हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी, कितने पत्ते हैं? सॉरी, पत्ते नहीं, पत्ते, जो कार्ड्स हैं वो कितने हैं?
52 है। देखिए हम जब क्वेश्चन बताते हैं उस समय कमेंट आपका नहीं देख पाते हैं, तो आप इंतजार किया करिए, क्वेश्चन के बाद ही हम कमेंट पढ़ पाएंगे। ठीक है, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी से एक पत्ता निकाला जा रहा है। जैसे कल मैंने लिए था एक, ठीक है, गड्डी, और उससे एक पत्ता निकाल रहा था। ठीक, अब एक पत्ता निकाला गया तो कह रहा है निकाले गए पत्ते के एक काला बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना भैया, काला किंग, ठीक है ना, एक कार्ड जो 52 कार्ड्स की जो गड्डी है उससे एक पत्ता निकाला जा रहा है और काला किंग होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड में और ब्लैक में चाहे किंग हो, चाहे एक हो, चाहे क्वीन हो, चाहे जॉक्स हो, ठीक है ना, जो भी हो, ये कैसे होते हैं, रेड भी दो होंगे, सब दो दो होते हैं, ब्लैक भी दो होंगे, ठीक है ना, ब्लैक भी कैसे होंगे, सब दो दो होंगे। नहीं समझे, कल हमने बताया था 4 कलर के पत्ते होते हैं, मतलब 4 कलर नहीं, 2 कलर के पत्ते होते हैं, रेड और ब्लैक, लेकिन उनमें टाइप्स कितने होते हैं, 4, लाल के 2, ब्लैक के 2। एक भी 4 होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड, और क्वीन भी अगर जिसने कल पढ़ा होगा उसको याद होगा, ठीक है ना। किंग भी 2 होते हैं, कैसे, तो 2 ब्लैक 2 रेड, ठीक है। अब उसने कहा है कि एक पत्ता निकाला जा रहा है और उस पत्ते के क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक किंग होना चाहिए, मतलब काला बादशाह होना चाहिए। तो काले बादशाह होते कितने हैं, 2 होते हैं, किंग कितने होते हैं, ब्लैक और रेड दोनों 2 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं भैया, तो 2 होते हैं, ठीक है। बच्चे बता रहे हैं, बताइए बताइए जल्दी से आंसर दीजिए, जिन्होंने पढ़ा है बताइए जल्दी से। बेटा योगेंद्र आप कह रहे हैं हम गलत हैं, कहाँ गलत हैं जरा हमको समझा दीजिए। देखिए अगर जेन्युइन कोई चीज़ गलत है तो उसको बताइए, मैं उसको सही करने का प्रयास करूँगा फिलहाल। और हमें लग रहा है कि आप केवल कमेंट को हाईलाइट करने के लिए सब बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बाकी लोग ध्यान नहीं देंगे उन सब बातों में, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कितने, 2 हैं ब्लैक, और यही यही हमारे 2 कितने किंग्स हैं, मतलब अब दोनों ब्लैक में से, ब्लैक भी 2 टाइप के थे, एक हमारा कौन सा था, एक था स्पेट्स था, और एक क्या था, अगर आपको याद हो, मतलब अगर हमने हुकुम और चिड़ी जैसे लिखा हुआ था, 2 लिखे थे, ठीक है। तो उनमें से एक का फिगर दो, मतलब एक ऐसा था फिगर ऐसा, और एक वाला ऐसा था, सॉरी पेड़ के तरीके का है ना, इस तरीके का था कुछ शेप। तो ये 2 तरीके के थे, यानी एक के इसका भी होता है, एक के इसका होता है, यानी किंग मतलब के, यानी बादशाह, और 2 बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी बनेगी, टोटल इवेंट हमारे 52 हैं, और उनमें से 2 बादशाह वो भी ब्लैक होने चाहिए, तो 2/52 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/26, और ये आंसर खुशी पहले दे चुकी थी, उनका आ चुका है, ठीक है, 1/26। ठीक, सही है बेटा, केवल एक बच्ची का अभी तक सही है, 1/52 नहीं होगा बेटा, क्योंकि 2 हैं इसमें, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल 100% सही हैं, श्योर हैं सभी लोग। भाई जितने भी लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर कर दें, और प्रयास ये करें कि इसी समय आने का डेली प्रयास करें। कुछ लोग लेट हो जाते हैं, कुछ लोग जल्दी आते हैं, तो जल्दी आ जाए अच्छी बात है, इंतजार करें वो भी अच्छी बात है, ठीक। अभी अगर यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, जल्दी से बताइए, 1 मिनट का समय आपके पास। अगर यहाँ किसी को समझ में कोई चीज़ नहीं आई है तो आप हमसे बताएं, हम जल्दी से उसको जो है कवर करते हैं, ठीक है। बताइए थोड़ा सा जल्दी से देख के।
एक मिनट बेटा, बीच बीच में थोड़ी समस्या हो जाती है। कार्ड एक ही निकाला गया है बेटा, बस यही तो समस्या है। जब भी सवाल कहेगा आपको, क्वेश्चन कहेगा, उसमें कार्ड एक ही निकाला जाएगा। ठीक है, हम फिर से बता दे रहे हैं, समझ नहीं आया बिल्कुल फिर से बता दे रहे हैं सबको, ध्यान दीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए। ये ब्लैक और रेड है, ठीक है। आपको पता है कि ब्लैक और रेड में से ये 13 ये भी होते हैं, 13 ये भी होते हैं, है ना। ब्लैक 2 टाइप्स के होते हैं और रेड भी 2 टाइप्स के होते हैं। जिनके पास अगर लिखा हो तो रफ निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए, ठीक है। अभी सबको समझ आ जाएगा, जल्दी से रफ निकाल लीजिए और 1 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि ये इसकी बैटरी डेड हो रही है कमेंट वाले की। हम थोड़ा सा इसका जो इंतजाम करें, फिर तुरंत समझाते हैं। चलिए भाई, हम आ गए हैं। ध्यान दीजिए, जल्दी से ध्यान दीजिए। 13 इधर एक पार्ट ब्लैक का होता है, 13 इधर होता है। अगर किसी के पास रफ में लिखा हुआ है तो जरूर आप लोग देख लें उसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में जल्दी से आए। अच्छे से जल्दी से उसको देख लीजिए और अपने साथ ही रखिए उसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक ए इसका होता है, एक ए इसका होता है, एक इसका और एक इसका। तो हम अभी रेड की बात छोड़ रहे हैं, अगर जो ब्लैक की होगी वही रेड की होगी, ठीक। हम क्या करते हैं, हम पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। ऊपर हमारा जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता है पॉसिबल इवेंट होते हैं, मतलब जो आ सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे कि रेड बॉल कितनी थी, वो 4 थी, ब्लैक कितनी थी, वो 6 थी। और अगर आपसे पूछा गया कि ब्लैक के आने की पॉसिबिलिटी, तो आप लिख रहे थे 10 और 6। अब आप ये ध्यान दें कि बॉल तो एक ही निकाली जा रही थी। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि पत्ता सर जी एक निकाला जा रहा है, ठीक है, या कार्ड एक निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो कार्ड एक निकाला जा रहा है, या कंचा एक, बॉल जो निकाली जा रही थी एक निकाली जा रही थी, लेकिन हम कितना लिख रहे थे, 6। क्योंकि आपको पता है कि वो जो ब्लैक बॉल्स हैं वो 6 हैं। अब 6 में से कौन सी आ सकती है वो नहीं पता है ना। अगर ये पता चल जाए कि यही आएगी तो एक होगा। अब 6 में से कौन सी आएगी ये नहीं पता है, तो पॉसिबल इवेंट कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। मतलब समझिए, मतलब अगर हम ये ए था, एक बोलते हैं यानी इक्का, और ये बादशाह है जिनको हम के बोलते हैं, ये हमारे क्या है, बादशाह, ठीक, किंग बोलते हैं इंग्लिश में, यानी किंग। अब ब्लैक किंग आने की पॉसिबिलिटी पूछी गई। अब ब्लैक किंग कौन सा हो सकता है, तो ब्लैक 2 टाइप्स के थे, है ना। एक वो थे जिनमें ये फिगर बना हुआ था, ये, और एक वो थे जिनमें ये फिगर बना हुआ था, ये 2 थे। अब जब एक पत्ता निकाला जा रहा है तो या तो इस वाले का आएगा या इस वाले का आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, वो 2 हैं, या तो इसकी या इसकी। तो 2 में से कौन सा आएगा ये थोड़ी ना पता है, लेकिन 2 आ सकते हैं। 2 में से कौन आएगा ये नहीं पता, तो 2 आ सकते हैं। जो आ सकते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, संभावना, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी 2 की है, टोटल हमारे पास 52 है। 52 में से 2 आएंगे, 2 में से कोई एक बाहर आ सकता है, तो एक नहीं वहां पे होगा, ठीक है। ऐसे तो बेटा सब में पूछा जाएगा। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया सबको? जिसको समझ नहीं आ रहा था जल्दी से बता दीजिए।
बताइए बेटा, हम आपके जो है सवाल का इंतजार कर रहे हैं, सॉरी जवाब का। क्लियर हुआ या नहीं? जिन्होंने पूछा था दोबारा मैं उनसे पूछ रहा हूँ, खासकर अंशिका और मुस्कान से, ठीक है? और साथ ही शायद, ओके बेटा, ऐसा ने नहीं पूछा था, है ना? बाकी सबने पूछा था, जिन्होंने पूछा था, खैर उनको क्लियर हो गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे, जस्ट आगे पीछे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? आज की क्लास में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, थोड़ा हमारी वजह से, बहुत आपकी वजह से। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 2 मित्र हैं, 2000 में जन्मे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनका जन्मदिन समान है। ठीक है, जन्मदिन कैसा है? समान है, ये प्रायिकता फाइंड करनी है। ठीक, पहली बात तो ये कि हमें ये समझना है कि वो कब जन्मे हैं, 2000 में जन्मे हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है 2000 में जन्मे, सन 2000, इसमें 2 मित्रों का जन्म हुआ है, पहली बात। ठीक है, इसमें पैदा हुए 2 बच्चे जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इनका जो जन्मदिन होता है, मतलब जो बर्थडे होता है, वो एक ही दिन होता है ये। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इनका बर्थडे एक ही दिन होता है, एक ही दिन में होता है, अलग अलग नहीं होता है। पहले तो हम टोटल इवेंट पे ध्यान देंगे। अच्छा, ये चीज़ पहले ध्यान देंगे कि ये, अच्छा अगला जो क्वेश्चन उसमें बताया उसने कि लीप ईयर्स नहीं है अगले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसमें लीप ईयर है, उसमें नहीं है तो बता दिया नहीं है, और इसमें लीप ईयर है। ठीक है, और अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में आपको पता है लीप ईयर कितने दिन होते हैं? 360 डेज होते हैं। ठीक है, किसी को पता है भाई कि लीप ईयर को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये लीप ईयर है? एनीबडी, किसी को पता हो जल्दी से आंसर दें। जल्दी से बताएं जिसको अगर पता हो कि लीप ईयर कैसे पहचानते हैं। हाँ बेटा, 366 लिखा है। लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है, बाकी जो डेज होते हैं 365 दिन के होते हैं जिनमें लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है ना, जो ईयर लीप ईयर होता है वो उसमें क्या होता है, एक दिन ज़्यादा होता है, शायद ये हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, हर 4 साल में आता है। तो कोई ये जान बता सकता है कि लीप ईयर कैसे पहचानते हैं? जल्दी से बताइए। किसी को पता हो तो बताएं। चलिए, आपको नहीं पता है, हम बताते हैं आपको। हाँ वो ठीक है, फरवरी 29 की, लेकिन कैसे पता चलेगा भैया 29 की फरवरी? वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे
कि 29 की फरवरी, आप कैसे जानेंगे कि फरवरी इसमें 29 की होगी? चलिए ध्यान दीजिए, क्या होता है कि लीप ईयर जो होते हैं उनमें एक दिन ज़्यादा होता है, और लीप ईयर वही होते हैं जिसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। लेकिन अब हम जानेंगे कैसे कि फरवरी 29 की है? तो फ़ोन ने परेशान कर लिया, चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए कोई बता रहा है कैलेंडर से। बेटा कैलेंडर ऐसे काम नहीं आएगा, हर जगह कैलेंडर लिए थोड़ी घूमोगी। हाँ भैया प्रणाम। जीएस क्लासेस भाई वैभव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हमारे मित्र बंधु हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो लीप ईयर कैसे पहचानते हैं? जिस ईयर में, जिस सन में 4 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए? 4 से। जिस सन में 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका क्या होता है? लीप ईयर होता है। और उसमें एक दिन ज़्यादा होता है, मतलब 360 डेज होंगे इसमें, ठीक। अब ध्यान ये देना है कि 360 डेज तो हैं, मित्र कितने? 2 हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, 2 मित्र हैं। अब अगर 2 मित्र हैं तो जो टोटल इवेंट बनेंगे, बहुत ध्यान समझिए, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है और 1 मिनट का समय देंगे। टोटल इवेंट जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो अगर हम पहले मित्र का अगर ध्यान दें तो पहले मित्र का जो बर्थडे होगा वो इन्हीं 360 डेज में ही होगा, किसी न किसी दिन होगा कि नहीं होगा। अब दोनों का एक साथ निकालना है, तो यहां अब हम ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बात यहां पे दोनों की कर रहे हैं। या आप ये समझ लीजिए सीधे सीधी भाषा में, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तो हम ये मान लें कि इसका जो 360 डेज में पहला फ्रेंड और 366 डेज में दूसरा, ठीक। अब उसने ये कहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि इन दोनों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन है। अब एक ही दिन का मतलब अब 366 दिन है टोटल, 366 डेज हैं, उनमें से कब किसका बर्थडे है नहीं पता है, लेकिन एक ही दिन है ये पता है। मतलब लेकिन वो दिन कब हो सकता है? तो इन 366 डेज में कोई भी एक दिन होगा, यानी पॉसिबल इवेंट कितने हैं? वो है 366। टोटल इवेंट हमारे पास कितने? 366 इंटू 366, ठीक। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1366। पहला तो आंसर आपका ये हुआ, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट आंसर ये हो गया। कहीं नहीं है भैया, हम यही हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या है कि जिसमें कमेंट देखते हैं वो मोबाइल आज गड़बड़ कर रहा है और चार्ज नहीं है, जिससे कि बहुत दिक्कत आ रही है, और उसी के चार्जिंग के चक्कर में हम थोड़ा परेशान हैं। इतनी बात सभी को भाई समझ में आ गई? सबको आ गई हो तो आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब अगली बात ध्यान देते हैं, दूसरा मेथड क्या है इसका सॉल्व करने का। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें, मान लो आपको ना ये समझ में आए कि 366 इंटू 366 जो है कर पाएंगे हम कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 फ्रेंड की बात हो रही है आपस में और दोनों के बर्थडे की बात हो रही है। दोनों में, एक में 360 डेज की बात हो रही है, दूसरे में भी 360 डेज की बात होगी, ठीक है। यहाँ कोई 2 फ्रेंड के जो है वहाँ कार्ड होते थे, कितने कितने कार्ड हैं तो ऐड करते थे। यहाँ के यहाँ डेज हैं लेकिन वो डेज की प्रकार अलग है, इसलिए हम यहाँ पे इंटू करते हैं। तो मान लेते हैं इंटू वाला पोर्शन हमने इतना डिलीट कर दीजिए, ठीक है। दूसरे में आते हैं, 2 मित्र हैं, ठीक है,
लीप ईयर की बात हो रही है, 2000 सन में पैदा हुए थे यानी 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर हुआ यानी 360 डेज। ऐसे क्वेश्चन में हमें लीप ईयर और बिना लीप ईयर वाले को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब इसको देखेंगे कि ये लीप ईयर है तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों के जो बर्थडे हैं वो एक ही दिन हों। और आपको पता है कि जो टोटल आपके पास डेज हैं वो कितने हैं, 366 हैं यानी 366 हैं। और आपको पता है कि कोई ना जो भी मित्र हैं वो एक ही दिन पैदा हुए हैं, ठीक। अब 366 में से एक दिन पैदा हुए मतलब इसमें हम कर सकते हैं 1/366, आंसर भी मिल रहा है, ठीक। अब जरा अगले में बात करते हैं, तुरंत फोकस करेंगे। तो कैमरा मैन तो फोकस पहले से कर रहा है, कैमरा कर रहा है, मैन तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगले में दिया गया है सेम टू सेम क्वेश्चन है कि दो मित्रों के जन्मदिन है लेकिन वो कह रहा है कि अलग अलग हैं और लेकिन उसमें लीप वर्ष नहीं है यानी लीप ईयर नहीं है। और जब लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है, लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर नहीं का मतलब इसमें कितने दिन है, 365 डेज हैं, ठीक। कितने, 365 डेज हैं। अब या तो आप सीधे इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन ऐसे केस में हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि लीप वर्ष नहीं है, ठीक, और वो एक अलग अलग डे पे जो है पैदा हुए हैं, दोनों अलग अलग दिन पैदा हुए, एक दिन नहीं पैदा हुए। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो है वो लीप वर्ष वाला निकाल लें। अगर हम किसका निकाल लें, लीप ईयर का। भाई कोई इस समय दिख नहीं रहा है कमेंट पे, सब लोग कहाँ गए, थोड़ा सा आप लोग बीच बीच में चहल पहल करते रहा करिए तो हमें लगता है कि आप लोग हैं। यही है बच्चे। आज क्या है, आज हमको परेशान कर लिया है आज मोबाइल ने, ठीक है, दूसरे वाले ने, इसलिए हमको बहुत गुस्सा भी आ रही है। चलिए ध्यान दीजिए। तो बात हुई थी कि लीप ईयर नहीं है, मतलब जो दोस्त हैं, ठीक है ना, दोनों दोस्त, उनके जो बर्थडे हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बर्थडे, बर्थडे कैसे हैं, अलग अलग दिन पे, डिफरेंट डेज में, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं, अलग अलग का निकालना है। तो देखिए बात वही कौन सी आ गई, अलग अलग है, इतने ही रखते हैं। बात यहाँ वो आ गई कि अभी जो हमने बताया था कि पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट अगर निकालते थे तो मतलब 1 माइनस कर लेते थे, किसी में अगर कोई दो में से कोई एक दिया होता था, फार्मूला भी इससे पहले हमने पढ़ा, ठीक। तो वही कुछ हमें करना है, क्या करना है, अब अलग अलग की बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों दोस्तों के बर्थडे एक दिन होते हैं तो वो हम निकाल चुके हैं, है ना। बर्थडे जो होगा सेम डेज का, तो हम निकालें कि बर्थडे जो हो, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बर्थडे, बस BDY, है ना, इस तरीके से ऐसे लिख ले रहे हैं। तो जो बर्थडे है वो कब होना है, वो मान लेते हैं हम कि सेम डेज पे, सेम डेज का मतलब एक ही दिन है, वो हम निकाल लेते हैं। तो एक ही दिन का अभी हमने निकाला है 1/366, मतलब यहाँ हम कहेंगे कि 365 दिन हैं, मतलब उनमें से कोई एक दिन होगा जिसमें इन दोनों का बर्थडे है, यानी 1/365। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये आंसर अभी नहीं हुआ है फिलहाल, ये आंसर उसका हुआ जो हमने क्वेश्चन पुटअप किया। हमने क्वेश्चन क्या किया कि जो बर्थडे है वो सेम डेज पे है, एक ही दिन है, ठीक। लेकिन हमें क्या निकालना है, जो बर्थडे है नॉट सेम डेज, ऐसे हम लिख ले रहे हैं। आप लोग सही से लिख लीजिएगा, सही से का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा कि मतलब जो है डिफरेंट डेज में, ठीक है। अब जब सेम डेज का हमने निकाला है तो डिफरेंट डेज का मतलब अगर हम निकालें कि घटना के घटने की प्रायिकता निकालें, ठीक है ना, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, मतलब है हमारे पास, तो अगर हम निकालें कि इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारा फार्मूला ये काम करेगा, कौन सा, PE + PE0,
इज इक्वल टू 1, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है और एक साथ ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो ना होने की पूछी है यानी 1 माइनस, और एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगर लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे जो है कैसे कब होने चाहिए, सेम डेज पे होने चाहिए, एक ही दिन। लिख लीजिएगा, थोड़ा हिंदी का आप लोग उपयोग कर लीजिएगा। तो इसका कितना आया है हमारा 1/365। एलसीएम करेंगे तो 365 एलसीएम हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 365 माइनस 1 यानी 364/365, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही है बेटा, समझ रहे हैं न्यू टॉपिक। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए और आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िए। जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं लाइव के माध्यम से, यही जो बच्चे हैं ये जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और बाकी तो जो 5-10 मिनट के लिए आते हैं वो तो बस केवल ऐसे ही दिखावा करने आते हैं कि सर जी जान जाए कि नहीं, हाँ हम पढ़ने आए थे। सर जी को जानने से कोई मतलब नहीं है ना, और ना सर जी उसमें रुचि रखते हैं कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जो पढ़ रहे हैं हम केवल उन्हीं के लिए मेहनत पे लगे हुए हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, फिर आगे कह रहा है आपसे सभी के पास बुक होगी तो आप लोग जो है इसमें क्वेश्चन जरूर करके आइएगा, ठीक है। और हम थोड़ा सा आगे एक आध क्वेश्चन और कराते हैं क्योंकि टाइम लगभग बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। आज थोड़ा समस्याओं का सामना भी करना पड़ा आपको भी और हमको भी, ठीक है ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा। कमेंट अगर आपके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता, कमेंट ना देख पाते, ठीक है ना, तो लाइव क्लास का कोई मतलब ही ना रहता। तो इसलिए जो है मोबाइल भी आज डिस्टर्ब करता रहा और सही से चार्ज नहीं हो पा रहा, उसका चार्जिंग पॉइंट गड़बड़ कर रहा है। और चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। वो जो फ़ोन है वो हमारे भाई साहब का है छोटे, ठीक है ना, हो आज वो उनका चार्ज नहीं है, रोज़ चार्ज रहता था तो चलता रहता था, आज वो भी बिजी रहे तो उनका चार्ज नहीं हो पाया, है ना। लास्ट में बैटरी बची कम, अब ज़्यादा बैटरी खिंचती क्योंकि ये जो है 1080 पे चलता होता है पिक्सल पे, यानी 1080 पिक्सल पे आपका जो वीडियो शूट हो रहा होता है, तो इसलिए बैटरी ज़्यादा जाती है, ठीक। तो ध्यान दीजिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि एक घटना के होने की प्रायिकता बिल्कुल, ठीक है ना, वही चीज़ है ना, जो अभी मैं बताया हूँ को होने की प्रायिकता यानी P है, तो इसकी विपरीत घटना के होने की प्रायिकता निकालना है। विपरीत का मतलब ना होने की प्रायिकता, तो सेम प्रोसीजर है, होने की प्रायिकता P है और ना होने की पूछी गई यानी P0 पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस P, दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया होगा सबको कि छोटी सी बात पूछी गई, ठीक। अच्छा, और इसके बाद 11 नंबर 12 नंबर ये हम आपको बता चुके हैं, किसमें, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। बहुत गौर से समझिएगा, फार्मूले लिखाए थे, ये हम नहीं बताएंगे, ये आपके लिए टास्क है। टास्क इसलिए है क्योंकि अगर हमें पता है आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, आप वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो पहले जा करके वीडियो देखिए, पहला वीडियो देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से जवाब दे दीजिए। असंभव घटना, इम्पॉसिबल, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक, कल बताया था हमने। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, देखिए ध्यान रखिए, निश्चित घटना, सर्टेन इवेंट की बात हम यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पे काफ़ी सारे खत्म हो गए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चलिए अगला देखिए 30 नंबर 15 तक करा दे रहे हैं, ठीक है। 13 देखिए, 13 में कह रहा है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। ओहो, एक काम करते हैं 12 तक ही रखते हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा सा डीपली बताना पड़ेगा और हल्का सा फिर से जाना पड़ेगा किसमें, तो पूरा बोर्ड फिर से हम भरेंगे और उस पर तब चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। वो पहला दिन था, अच्छे से समझाया था, फिर भी इसमें भी हम आएंगे और कल के जो क्वेश्चन आएंगे लगभग अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और 12 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे पास 37 है। प्रयास ये रहेगा कि कल इन क्वेश्चन को पूरा खत्म किया जाए और फिर नेक्स्ट डे जो है बहुविकल्पी प्रश्न किए जाए, या कल ही पूरा खत्म कर दिया जाए, या फिर 2 वीडियो भी लगभग और बनेंगे कल और परसों में, ठीक है।
तो जैसे ही ये सारे चैप्टर्स हमारे ख़त्म होंगे, एक दिन की मतलब एक दिन ऐसे मैराथन क्लासेस चलेंगी जिनमें से कई सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे फिलहाल। ठीक है, मेरे भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उनमें भी लगे हुए हैं, तो इसलिए आपको समय थोड़ा सा कम दे पाएंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, एक एक चीज़ सभी को प्रॉपर अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर सबको समझ में आया है तो एक बार ज़रा थम्स अप दे दीजिए सभी लोग इमोजी से फटाफट, जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए बना के। हो सकता है किसी को थम्स अप मिल ना रहा हो। ठीक है, तो नहीं मिल रहा है तो ओके लिख के भेज दीजिए। गुड बेटा, शाबाश। आंसर आया, देखो आंसर आया अनामिका का 0, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, और 1 पॉसिबल इवेंट और 0 इम्पॉसिबल में। गुड बेटा, ठीक है ना। पॉसिबल नहीं बेटा, वो सर्टेन इवेंट है, ठीक है ना, निश्चित घटना। ठीक है, गुड, अच्छा लगा सुन के कि आपने कम से कम देखा है। हाँ, तो सभी लोग बेटा बना दें जल्दी से इमोजी फटाफट, ये वाली जो आई है थम्स अप की। सबको समझ में आया प्रॉपर? चलिए सभी को गुड नाइट, राधे राधे। ठीक है, नमस्कार, और सभी लोग पढ़ाई करिए और अच्छे से प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आप ज़्यादा घंटे सो रहे हैं तो सोने का समय कम कीजिए। ठीक है, सोने का समय केवल 5 से 6 घंटे बस, मैक्सिमम 6। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा सो रहे हैं तो आप फिर दिक्कत है आपके लिए, क्योंकि पेपर होने में ज़्यादा समय नहीं है। 22 फरवरी से पेपर है आपके, ठीक है ना, 22 फरवरी से, समय ज़्यादा नहीं है। ठीक है, समय कीमती है, आप लोग ध्यान से बिल्कुल उसमें लग जाइए और पढ़िए, क्योंकि ये 2 महीने की मेहनत आपके रिजल्ट में समझ में आएगी। ठीक है ना, बाकी जो अभी तक चला वो तो ठीक है ना। 2 महीने अगर आप और ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो 2 महीनों की बात है, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। इसके बाद सबके पास मौका रहेगा खूब सोने का, छुट्टियां रहेंगी आराम से। अप्रैल में सेशन नहीं आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जुलाई से सेशन लीजिएगा। ठीक है, तब तक का समय बहुत रहता है आपके पास, आराम से खूब सोइए। ठीक है, दिन दिन भर सोइए, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी की जो मार्कशीट है वो आपके लिए एक बार बन जाएगी, फिर हमेशा के लिए वही रहती है। ठीक है, तो उसको अच्छा बनाने का प्रयास करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। सभी को राधे राधे भाई, गुड नाइट।